नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय गुरनानी, आपका दोस्त, इंश्योरेंस एंड मार्केटिंग गाइड। दोस्तों, हमारे पास पूरे हिंदुस्तान से बहुत सारे कॉल्स आए, एसएमएस आए, मेल्स आए कि सर यह जो चेंज आ रहा है, एलआईसी का आईपीओ आ रहा है, या जो इंश्योरेंस से रिलेटेड बजट में चेंजेस हुए हैं उसमें पॉलिसी होल्डर्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, मार्केटिंग पीपल, एजेंट्स एंड डेवलपमेंट ऑफिसर पर क्या इफेक्ट हो सकता है, और उसके साथ साथ इंश्योरेंस इंडस्ट्री का जो मार्केट है उसमें क्या बदलाव आ सकते हैं। दोस्तों, एक बड़े डिग्निटरी का कॉल आया और उसने बताया, संजय आपको इंश्योरेंस का एक्सपीरियंस है, आपको इंडस्ट्री का अंदर का अनुभव है, आपको इंडस्ट्री का बाहर का अनुभव है, आपको मार्केट का अनुभव है, आपको ट्रेनिंग का अनुभव है, तो जब आप इंटरनेशनल मार्केट को व्यू करते हो तो इस बदलाव के बारे में जो आप बताओगे उससे बेहतर शायद बहुत कम लोग बता पाएंगे। दोस्तों, आज हम 3 चीजों पर चर्चा करेंगे। यह जो बजट आया उसमें जो चेंजेस आए उसकी वजह से सबसे पहले पॉलिसी होल्डर्स के लिए क्या बदलाव हो सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि यह आईपीओ क्यों आ रहा है, उसके पीछे का पर्पस क्या है। दोस्तों, अगर आप एक घर बनाते हैं, एक सपनों का घर बनाते हैं, तो उसमें कितने पैसे की जरूरत पड़ती है। आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स जो भी रखी हुई होती है, जो भी बचत होती है, उसका इस्तेमाल करते हैं, आप बैंक से लोन लेते हैं। इसका मतलब सपनों का घर बनाने के लिए आपके जितने भी रिसोर्सेस हैं, जहां जहां से पैसा आ सकता है, आप कोशिश करते हैं अपने सपनों का घर बनाने के लिए। तो क्या जब देश डेवलप हो रहा है, सपनों का देश बन रहा है, तो सरकार को पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी? सरकार को पैसे की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए एलआईसी जो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, उसका एक छोटा सा हिस्सा सरकार देशवासियों को देना चाहती है। सरकार पूरे भारतवासियों को एलआईसी का हिस्सेदार बनाना चाहती है। तो उसी तरह से यही एक बेस है कि देश बदल रहा है, देश उन्नति की राह पर है, तो हर एक साथी को इसमें योगदान देना होगा। और एलआईसी का आईपीओ का जो मेन रीजन है वो है देश का डेवलपमेंट। साथियों, जो पॉलिसी होल्डर्स हैं उसके अंदर क्या चेंजेस आएंगे। सबसे पहला जो सरकार की गवर्नमेंट गारंटी है, सॉवरेन गारंटी है, वो कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि सरकार एक छोटा सा हिस्सा आम जनता को दे रही है एलआईसी का। तो जो सरकार की गारंटी है पॉलिसी होल्डर्स के लिए वो बिल्कुल जारी रहेगी। कॉम्पिटिटिव मार्केट रहेगा, बहुत सारी कंपनियां आएंगी। 49 से 74% तक का जो सरकार ने छूट दी है बजट में, उसकी वजह से पूरी इंडस्ट्री में नए प्रकार के प्रोडक्ट आएंगे, कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट आएंगे, इनोवेटिव प्रोडक्ट आएंगे, तो कस्टमर्स के लिए चॉइस बढ़ेगी। एलआईसी में जब हिस्सेदारी आम पब्लिक की बढ़ेगी, उसकी वजह से जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है या जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसमें बदलाव आएगा। उसकी वजह से पॉलिसी होल्डर जो हैं अब नफे के भी हिस्सेदार बनेंगे, तो पॉलिसी होल्डर्स को डबल फायदा होगा। वो नफे का भी हिस्सा उनको मिलेगा, बोनस भी मिलेगा, और उनका जो इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट है, एलआईसी में इन्वेस्टमेंट है, वो भी सिक्योर्ड रहेगा, बिकॉज गवर्नमेंट गारंटी कंटिन्यू रहने वाली है। साथियों, सेकंड पॉइंट, जो एजेंट्स हैं, जो डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं, तकरीबन 13 लाख जो एजेंट हैं एलआईसी के, उस पर क्या फर्क पड़ेगा। दोस्तों, सबसे पहले तो 49% जो एफडीआई की लिमिट थी वो 74 तक जाएगी। इसका मतलब इंडस्ट्री बहुत ही कॉम्पिटिटिव होगी, नए प्रोडक्ट्स आएंगे जो बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देंगे, जो बहुत बढ़िया काम करेंगे, उनका एप्रिसिएशन सबसे ज्यादा होगा।
उनको रिवॉर्ड सबसे ज्यादा दिया जाएगा। मतलब जो ज्यादा काम करेगा उसके लिए बहुत ही बढ़िया फायदे आने वाले हैं। दोस्तों, आने वाले समय में सक्सेस की फॉर्मूला क्या होगी एजेंट्स और डेवलपमेंट ऑफिसर्स के लिए? वह सक्सेस की फॉर्मूला होगी K प्लस T इज इक्वल टू I। नॉलेज प्लस टेक्नोलॉजी इज इक्वल टू इनकम। नॉलेज और टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा, तभी इनकम बढ़ेगी। पॉइंट नंबर 4, इस बदलाव की वजह से जो भी बड़े क्लाइंट्स हैं, जो HNI हैं, वो प्रोफेशनल एजेंट्स के साथ, प्रोफेशनल एडवाइजर्स के साथ काम करना ज्यादा प्रेफर करेंगे। वो चाहेंगे कि उनके एडवाइजर्स उनको रिस्क प्रोटेक्शन, मतलब रिस्क प्लानिंग एंड ओवरऑल फाइनेंशियल प्लानिंग, दोनों का उनको लाभ दे सकें, एडवाइस दे सकें, प्रोडक्ट्स दे सकें। अब मार्केट पर इसका क्या चेंज होगा? दोस्तों, सबसे पहले यह जो 49% से 74% तक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इस बिजनेस में आ सकती है, सबसे पहला बदलाव होगा कि जो भी कंपनियां हैं उनके अंदर कैपिटल ग्रोथ होगा, कैपिटल इनफ्लो होगा, पैसे आएंगे। उसकी वजह से हर एक कंपनी नए प्रोडक्ट्स लाएगी, नई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी करेगी और हर एक कंपनी अपना मार्केट शेयर बढ़ाने की कोशिश करेगी। कॉम्पिटिटिव मार्केट में LIC ने हमेशा बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है। जब भी मार्केट में चैलेंजेस आई हैं, जब भी विपरीत परिस्थितियां हुई हैं, LIC ने सबसे बेस्ट रिजल्ट्स दिए हैं। अपना परफॉर्मेंस, अपनी काबिलियत LIC ने प्रूव की है। यह बार भी ऐसा ही होगा। बदलाव में LIC एक बदले हुए परिवेश में एक इनोवेटिव आइडियाज के साथ, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के साथ, इनोवेटिव स्ट्रेटेजीज के साथ मार्केट में अपना दबदबा कायम रखेगी। हां, लेकिन कौन सरवाइव करेगा? आने वाले समय में कौन सरवाइव करेगा? आने वाले समय में साथियों, जो सबसे क्विकेस्ट है, सबसे फिटेस्ट है, मतलब जो सबसे फास्ट होगा काम करने में और सबसे पावरफुल होगा, वो सरवाइव करेगा। वो एजेंट सरवाइव करेंगे, वो एडवाइजर सरवाइव करेंगे, वो डेवलपमेंट ऑफिसर सरवाइव करेंगे। अब LIC के स्टेक होल्डर्स कौन कौन हुए? अब दोस्तों, LIC के स्टेक होल्डर्स होंगे सबसे पहले सरकार, गवर्नमेंट, जो पहले से है। पहले गवर्नमेंट की भागीदारी 100% थी, अब उसमें थोड़ी कम होगी, लेकिन 80 से 90% रहने की संभावना है। आम जनता LIC की अब पॉलिसी होल्डर्स के साथ मालिक बनेगी और अंदर के कस्टमर, स्टाफ, एजेंट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव टीम, मार्केटिंग टीम, यह भी LIC के हिस्सेदार बनेंगे साथियों। तो जो बदलाव होगा वो आपके लिए बहुत ही बढ़िया होगा, बहुत ही बेहतरीन होगा। आप सब लोग अपने आप को अपग्रेड करें, अपडेट करें। यही सक्सेस की चाबी होगी आने वाले समय के लिए। अगर आपने अभी भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया साथियों, तो हमारा यह चैनल सब्सक्राइब करें, अपने आप को अपडेट रखें, अपग्रेड करें और बहुत ही बढ़िया आपका ग्रोथ हो, ऐसी शुभकामनाएं साथियों। थैंक यू, धन्यवाद।